एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स, देखिए मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है और आज है मेरी 40 डे वेट लूज जर्नी का डे 12। सुबह का समय है। सबसे पहले एक गिलास गर्म पानी लिया, उसके बाद फ्रेश वगैरह हुई, अपने घर का जो काम था वो किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए धनिया मेथी की ड्रिंक। तो धनिया मेथी की ड्रिंक बना ली है। अभी मुझे घर की अच्छे से आज साफ़ सफाई भी करनी है। बहुत सारे काम हैं जो मुझे आज करने हैं। साथ ही मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पर ना मैंने अपना पानी वानी पी लिया था। उसके बाद धनिया मेथी की ड्रिंक पकने के लिए रख दी थी और ये थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी तो मैंने उसको भी ले लिया था। रात भर ना मैं सो नहीं पाई तो इसलिए सुबह में मेरी हालत हो रखी थी कुछ ख़राब सी, आंखें भी चढ़ी पड़ी थी और नींद भी अभी आ रही थी। लेकिन ये था कि काम ज़्यादा थे तो मैं उठ गई थी। अपने सोचा था कि काम वाम कर लूँगी। सारे काम करने के बाद दोपहर का जो लंच है उसको बनाने के बाद मैं सो जाऊँगी। तो जी सोच तो बहुत कुछ रखा है, लेकिन वही है ना कि जो हम सोचते हैं वो होता नहीं और जो होता है वो हम सोचते नहीं हैं। तो जी कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक तो आपको पता चल जाएगा कि आज क्या क्या सब कुछ हुआ। फ़िलहाल जी अपना मैं पूरे घर में ना झाड़ू वगैरह लगा रही थी, बहुत अच्छे से सारे काम कर रही थी। उसके बाद फिर अपना वही झाड़ू किचन में बाहर सारे में मैंने लगा ली थी, अच्छे से सारे काम कर रही थी। साथ ही मेरे पास ना फिर एक कॉल आ गया था जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में किसी काम से बाहर जाना पड़ा था। तो बाहर जाना था, इस वजह से थोड़ा सा मैंने काम की ना स्पीड को, जो कि पहले तो मैं बहुत ढीले ढीले चल रही थी, मतलब कि आराम से ये सोच कर रही थी कि कोई नहीं जी, पूरा दिन तो अपना ही है, पूरा दिन घर में बोर ही होते हैं तो मैं कर लूँगी। और फिलहाल वही अपना काम कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है गाइस, गर्मी से इतना हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो और कुछ ना, जो ये मैंने सूट पहन रखा है जिसमें कि लोअर टी शर्ट है, ये लोअर है ना बहुत ज़्यादा मोटे कपड़े का है। इसमें ना गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है हद से ज़्यादा। इसी वजह से जो मुझे इसे ना कैपरी की तरह ऊपर चढ़ाना पड़ता है। जब तक मैं इसे ऊपर ना कर दूँ ना तो मुझे चैन नहीं आ रहा था। इसमें मन कर था कि पूरा कपड़ा मतलब कि चेंज कर दो ना, मैं नाइटी पहन लूँ, क्योंकि नाइटी में ना एक अलग ही सुकून मिलता है, लेकिन इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो फ्रेंड्स इसी वजह से बस कपड़े वपड़े तो चेंज अभी मैंने किए नहीं थे, क्योंकि नहा धो कर ही करूँगी बाद में जब जाने का टाइम था। और फिर उसके बाद जो झाड़ू वगैरह लगाई, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाया, पोछा वगैरह लगाकर साफ़ सफाई कर दी थी। जब पोछा लग गया था उसके बाद मैंने बालकनी में गेहूँ फैलाई थी, क्योंकि बालकनी में गेहूँ फैलाने से पहले ना मुझे पूरे घर की साफ़ सफाई, जैसे कि पोछा लगाया था, तब जाकर ही सफाई हो पाती है अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने गेहूँ वगैरह सारी फैला दी थी, सुखानी थी उसको, तो 2 दिन की धूप से वैसे और लगेगी, अच्छे से सूख जाएगी। इसके बाद मैं आ चुकी थी सीधा किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बना रही हूँ मैं आज साबुत मूंग की दाल के चीले। ये हरे वाली जो साबुत मूंग होती है ना, उसके चीले ना बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। सबसे ज़्यादा ये हाई प्रोटीन होता है। हाई प्रोटीन का नाश्ता अगर आपको चाहिए ना तो आप कोशिश कीजिए आप दाल का प्रयोग करें, जैसे कि ज़्यादा ज़्यादा मूँग की दाल, हरी वाली दाल, पीली वाली दाल, लाल मसूर की दाल, काफ़ी सारी दालें होती हैं जिनमें कि ना प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। और आप चाहें तो सोयाबीन की वड़ी, जो कि फर्स्ट नंबर पर आती है, सोयाबीन की वड़ी में ना सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि सोयाबीन की जो वड़ी रहती है उसको भिगो कर रखिए, उसको ऐसे ही थोड़ा सा सोटे कीजिए, मतलब कि फ्राई में ना हल्का सा घी डालकर गर्म कर दीजिए और उसमें नमक काली मिर्च वगैरह डालकर अच्छे से फ्राई करके उसको खा लीजिए। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और चाहे तो उसकी चाट वगैरह बनाकर किसी भी वे में खा सकते हैं, उसकी तो बहुत ही सारी रेसिपी बनती है। मैंने वीडियो नहीं डाला था, लेकिन इससे एक दिन पहले वाले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि मैं आपको ब्लैक कॉफ़ी की रेसिपी बताऊं दूँ। तो ना सॉरी गाइज, ये वीडियो पहले से शूट हो रखी थी तो इसलिए मैं इसमें तो नहीं दे पाई। लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं शूट करूँगी ना, क्योंकि 2 दिन से तो मैं वीडियो शूट कर ही नहीं पा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा माइंड ऐसा ही हो रखा है, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस वजह से मैं 2 दिन से कोई वीडियो शूट नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन जब भी मुझे टाइम लगेगा, जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी तो मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी ब्लैक कॉफ़ी की, कि किस तरह से आपको ब्लैक कॉफ़ी बनानी है और किस तरह से आपको ब्लैक कॉफ़ी पीकर अपना फास्ट वेट लूज़ कर सकते हैं। कैसे आपको 15 दिन में ना 10 से 12 किलो वज़न भी कम हो सकता है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो जी जल्दी शेयर करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पर ना मैंने सारे काम कर लिए थे। चीला बनाया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया, साथ में 1 कटोरी आलू की सब्ज़ी थी, चटनी थी, तो 2 चीले इनफ थे। बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो मूंग की दाल में प्रोटीन होता है ना, वो आपको पूरा दिन पेट फुल रखता है। अगर आप एक टाइम नाश्ता अच्छे से पेट भर के कर लेते हैं ना, तो आपको 4-5 घंटे ना, कहीं नहीं जाने वाले 4-5 घंटे आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी गाइस। तो इसीलिए मैंने ना अपने 11 से 12 बजे के बीच में नाश्ता कर लिया था, क्योंकि मेरा चलता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का क्या रहता है कि मैं रात को ना 7 बजे से लेकर सुबह के 10 या 11 बजे तक करती हूँ। और 10 बजे के बाद पानी वानी जैसे ड्रिंक वगैरह पीना, अपना जो भी पीना रहता है वो तो वैसे भी हम पी सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा नहाने धोने में, पूजा पाठ में, इन सब चीज़ों में निकल जाता है टाइम, तो आराम से मेरा 10-11 बज जाते हैं। तो इसीलिए मेरा नाश्ता लेट होता है। और नाश्ते में अपना जैसे कि कुछ भी हैवी आप खा रहे हैं ना,
तो कोशिश कीजिए इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप ना सबसे पहले ड्रिंक पीजिए, पानी पीजिए, अच्छे से अपनी बॉडी को हाइड्रेट कीजिए। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी ना जितनी ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपको वर्क करेगा, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों से। और गाइस मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, करीब मुझे ना 15 दिन से ऊपर हो चुके हैं, 15 दिन से मुझे ऊपर ही हो गए हैं और करती हुई को तो 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। लेकिन साथ ही उसी से ना मेरा सिर्फ उसी से इंटरमिटेंट फास्टिंग से कहूँ ना अगर, तो मेरा 3 kg वेट जा चुका है, मतलब 3 किलो मेरा वेट ना बहुत ही आराम से नीचे की तरफ आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 15 दिन में 3 kg वेट जा सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग से ओनली, तो आप कैसे अपने डाइट को अच्छे से लेकर एक्सरसाइज वगैरह करके सब कुछ करके तो अपना ना 1 महीने में बहुत ही अच्छे से 10 से 15 किलो भी वज़न कम कर सकते हैं। सिर्फ आपका जो रूटीन है वो सही होना चाहिए, बाहर का फास्ट फूड नहीं खाना है, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है, जो भी खाएंगे घर का बना हुआ हेल्दी खाएंगे। अगर आप घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाते हैं, अच्छे से अपनी डाइट को लेते हैं प्रॉपर तरीके से और साथ ही अपनी वर्कआउट, अपनी वॉक कंप्लीट करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से आपका भी वेट लूज़ हो सकता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का भी तरीका काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि इसमें 7 से 8 का एक आप टाइमिंग बांध लीजिए कि आपको रात को इतने और सुबह में इतने बजे तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। और अगर आप चाहें तो आप इसका ना एक ऐप आता है, तो आप प्ले स्टोर से इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐप, तो उसमें बहुत ही अच्छे से आपको काफ़ी सारे ऐप मिल जाएंगे। तो जो सा भी आपको फ्री ऐप लगे, सही लगे, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, वो आपके फ़ोन में आ जाएगा। आप उसको इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप उसमें अपनी पूरी डिटेल भर दीजिए। तो वो डेली ना आप उसमें जैसे कि टाइमिंग होता है कि टाइम भर दीजिए, किस टाइम से मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो वो आपको बता देगा कि आपको रात को इस टाइम स्टार्ट किया है तो सुबह को आपका जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो इस टाइम पर ओपन हो जाएगा, क्लोज़ हो जाएगा, वो दोनों चीज़ों का आपको मैसेज दे देता है। तो जी मुझे सुबह में ना उसी से मैसेज से पता चल जाता है कि अभी मेरा 10 बजे तक है, 11 बजे तक है, 1 घंटा रह गया, तो वो 1 घंटे पहले से ही ना फ़ोन करना स्टार्ट कर देता है कि आपका 1 घंटा रह गया, तो आप अपनी जो भी मील लेनी है उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो आराम से आपको आधा 1 घंटा ना इस चीज़ के लिए भी मिल जाएगा कि आप उसकी ना तैयारी कर लीजिए, आपको जो भी नाश्ते में बनाना है करना है। तो जैसे कहते हैं ना, रोज़ा खुलता है और रोज़ा खुलने पर मतलब कि बैल बजती है तो पता चल जाता है कि इस टाइम पे रोज़ा खुलेगा और हमें खाना वाना सब कुछ तैयार करके रख देते हैं। इसी तरह से इंटरमिटेंट फास्टिंग का है कि आपका अलार्म बज जाएगा और आपको पता चल जाएगा। तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको फ़ायदा होगा तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके आके बताइएगा। तो जी फ़िलहाल अभी यहाँ पर देखिए बस मेरी चल रही है वर्कआउट, और जैसे कि मैंने सभी को पता है कि मेरा एक्सरसाइज की जो टाइमिंग है वो शाम के टाइम की रहती है। सुबह में मैं अपना अच्छे से पूरा रूटीन जो कि है फॉलो करती हूँ, करके साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन और काफ़ी सारे काम रहते हैं, जितने भी मुझे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सुबह में ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर घर के काम करने के बाद नाश्ता पानी। आज नाश्ता मेरा थोड़ा सा हैवी हो गया, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही हैवी हो गया था, क्योंकि मैंने जो 2 चीले खा लिए थे, साथ में 1 कटोरी सब्जी थी, तो अच्छे से मेरा पेट भर गया था। उसको खाने के बाद ना गाइस मुझे सारा दिन भूख नहीं लगी, और बिना भूख के ज़बरदस्ती खाने का मैं कभी भी नहीं सोचती हूँ। अगर मुझे भूख है तो मैं खाऊँगी, चाहे थोड़ी बहुत हो, तो अपना 1-2 जितना भी मन हो मतलब उतना खा लीजिए, लेकिन ज़बरदस्ती तो कुछ भी मत खाइए। तो दोपहर में लंच हमने किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि सभी ने 1-1, 2-2 चीले खा रखे थे, इसलिए किसी को भूख नहीं लगी। और बाकी मैंने पुलाव बनाए थे, जिनको भूख थी बाकी सब ने जो खाना था खा लिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि मेरा मन ही नहीं किया किसी चीज़ को भी खाने का। बस उसके बाद फिर अपना चीला वगैरह खा लिया था, फिर अपना ग्रीन टी वगैरह ले ली थी। ग्रीन टी लेने के बाद भी वही आपको पता है, शाम को अगर ब्लैक कॉफ़ी मन हो ब्लैक कॉफ़ी ले लो, तो फिर बिल्कुल भी भूख का एहसास नहीं रहता है। बाकी शाम को आज मैंने अपना ग्रीन टी वगैरह पीने के बाद ना सो गई थी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया सुबह में नींद चढ़ी हुई थी, आंखें बहुत दर्द थी, सो गई थी। सोकर उठने के बाद फिर मैं गई थी बाज़ार, और बाज़ार से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी, कपड़े वपड़े लाने थे, सामान लाने थे, तो वो सब लेकर आई थी। मार्केट से होकर आने के बाद फिर मैंने अपना की थी वो। तो मेरे ना मतलब कि आज पूरे दिन का जो रूटीन था बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाला था, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मैं थकावट में आ चुकी थी। शाम होते होते ना मेरी बॉडी बिल्कुल थक चुकी थी, और इस टाइम पर जब मैंने एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट किया था आने के बाद मैंने वर्कआउट फिर किया, और काफ़ी सारे काम थे जो कि वो सब किए। फिर इसलिए मेरी इतना ज़्यादा थक चुकी थी। शाम को सिर्फ मैंने अपना जो सत्तू की ड्रिंक थी वो ले ली थी। सत्तू की ड्रिंक लेने के बाद फिर मैं रात में मैंने डिनर में सिर्फ मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई थी, पीली वाली। उसका मैंने वीडियो शूट ही नहीं किया, क्योंकि वही था कि अपना पहले भी मैं दाल का 1-2 बार वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आपको पता ही है सिंपल रूटीन से वही अपना दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, साथ में टमाटर की चटनी बना ली या फिर धनिया पुदीने की। तो धनिया वगैरह तो अभी इस टाइम पर बिल्कुल भी मार्केट में नहीं मिल रहा है, मतलब कि फ्रेश नहीं मिल रहा है, इसी वजह से बस हम टमाटर की चटनी बना लेते हैं। फिलहाल जी यहाँ पर देखिए वर्कआउट का जो मेरा टाइमिंग है वो जैसे कि पता है शाम का होता है, और सारा मैंने मतलब कि काम वाम कर रखा था, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा खिंचल रही थी। मतलब कि 6-6:30 बजे भी मैं करना स्टार्ट करूँ तो मेरा आराम से 7-7:30 बजे तक जो एक्सरसाइज है वो हो जाती है।
और पहले मैंने आज सोचा था कि मैं ना बाहर वाले रूम में करूँगी, लेकिन बाहर वाले रूम की मैंने ना आज बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई भी की थी। थोड़ा सा ये था कि मुझे सेटिंग वेटिंग चेंज करनी थी। पहले मैं सोच रही थी ना कि इस वाले रूम का जो बेड है तो मैं इस वाले बेड का ना उधर वाले कमरे में जोड़ दूँ, क्योंकि फ़िलहाल गर्मी है जैसे कि मैंने बताया आपको। तो गर्मी की वजह से ना हम बाहर वाले रूम में रहते हैं और हमें ना ज़मीन पर ही मतलब कि लेटे रहना पड़ता है या फिर सोफे पर सो जाओ, इस तरह से काम चलता है। बाकी जो इस वाले रूम में है, इस वाले में बेड वैसे तो रखा हुआ है, लेकिन बेड पर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है और गर्मी में ना फिर सोया नहीं जाता है, तो इसलिए दिक्कत होती है। अभी सोच रही हूँ कि मैं बेड वगैरह चेंज करूँ, थोड़ा सा कमरों की सेटिंग करूँ। और आप लोग मुझे बताइएगा कि ऐसा सही रहेगा क्या मैं इस वाले रूम से जो बेड है उस पर जोड़ूँ या नहीं। वैसे तो भी 1-2 महीने रह गए हैं, 1-2 महीने के बाद फिर मौसम नॉर्मल ही हो जाएगा। जुलाई के बाद जब बरसात लगनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो बरसातों में तो फिर मौसम नॉर्मल होता रहता है। और वैसे भी दिन में ही रहती है मतलब थोड़ी सी दिक्कत, बाकी रात में तो हम ऊपर छत पर ही सोते हैं। और अभी बस अपना काम जैसे कि चल ही रहा है तो चला रहे हैं। थोड़ा सा बस इस चीज़ की है कि ये वाला जो रूम है ना, ये एक सेपरेट है, मतलब कि अंदर की साइड रहता है, तो इसमें बेड, अलमारी, शीशा, ये चीज़ें रखी रहती है, तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। लेकिन बाहर वाला ना थोड़ा सा लगता है कि उसे खाली खाली सा रखो, क्योंकि उसमें ना मंदिर भी है और इस वजह से भी फिर अच्छा सा नहीं लगता। फ़िलहाल जी यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज वगैरह मेरी सारी हो चुकी है। और अभी ना थोड़ा सा वेट का मेरा ये हो चुका है कि जितना मेरा मतलब कि वेट कम हो रहा है, उससे ज़्यादा मुझे ना अपने फ़ैट की चिंता है कि मुझे ना फ़ैट जो फालतू का चढ़ा पड़ा है जो जहाँ जहाँ पर है वो सारा कम करना है। बाकी आप देख सकते हैं कि बेली फ़ैट और थाइस का फ़ैट मेरा पहले से ना बहुत कम हो चुका है। पहले तो मेरा इतना ज़्यादा था कि बहुत ही मतलब कि भद्दा भी लगता था और मुझे चलने उठने बैठने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। लेकिन अभी काफ़ी हद तक मुझे आराम है और काफ़ी चीज़ों में मेरी मतलब कि रिलैक्स मुझे मिला है। ये कहूँगी कि हाँ वेट घटे या ना घटे उस चीज़ से इतना नहीं था, लेकिन फ़ैट है ना, जो फ़ैट अच्छे से आपका घटना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि आप एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज से आपका जो फ़ैट है वो जल्दी रिड्यूस होता है। फ़िलहाल से एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैंने बना ली थी अपनी ड्रिंक सत्तू वाली, जिसमें कि मैंने सत्तू वही अपना प्याज व्याज डाल के बहुत ही अच्छे से ड्रिंक बनाई थी। इसको बैठ कर सिप सिप करके अच्छे से पी लिया है। उसके बाद सभी के लिए खिचड़ी बनाती थी और अपने लिए मैंने बनाई थी ये चाट, क्योंकि मुझे ना सुबह की बड़ी भीगी हुई रखी थी, पनीर रखा था, सभी चीज़ें रखी हुई थी, तो मैंने हल्का सा इनको फ्राई किया और उसके बाद अपना बस दही में प्याज, टमाटर, खीरा वीरा सब कुछ डालकर इसको तैयार कर लिया था। तो सभी ने ना खिचड़ी छोड़कर मेरी ये वाली जो चाट है थोड़ी थोड़ी सी एक कटोरी सबने खाई थी, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी वीडियो का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में, बाय।